अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 16.1 और क्वेश्चन 1 है हमारा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको जो है क्वेश्चन में दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर कर डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पेयर्स के दरमियान। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमें किस वक्त यूज़ करना पड़ता है कि जब आपको कोई भी दो पॉइंट्स गिवन हो और उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे ये हमारे पास एक लाइन आ गई है और समझें ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। और आपको जो है ए और बी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, x2 y2। तो ये आपको जो है इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है -4,5। अब ये क्या है हमारे पास -4,5, ये हमारे ए कोऑर्डिनेट हैं, ए के पॉइंट्स गिवन है। तो ये हो जाएगा -4,5। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो जो हमारे पास -4 है ये यानी कि x1 है, और जो y1 की जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, 5 गिवन है। इसी तरीके से जो सेकंड ब्रैकेट है जिसमें 6,6 है, तो ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी कि b के पॉइंट्स हमें गिवन है। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, अपने सॉल्यूशन को करते हैं। तो इसका क्या तरीका होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए के जो हमें कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -4,5, और ये किसकी इक्वल है, x1, y1। तो ये हमारे पास ए के आ गए, एंड जो बी है हमारे पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है, 6,6, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, x2, y2 के। हमने क्या क्वेश्चन में कहा गया है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाता है, फिर इसको हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। जब आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद आप वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब हम d की जगह पे जो है हम क्या करेंगे, हमने जो है पॉइंट a और b सपोज किया हुआ है। तो हम इसको वैल्यूज पुट करते वक्त d की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको मोड में लिखेंगे ए बी, और ऊपर ये लाइन आ जाएगी। ए मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मोड का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो इस वजह से हम इसको मोड में क्लोज करते हैं, और अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x2 हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास +6 है, आप देख सकते हैं डेटा में, और x1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -4। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6 माइनस, और x1 की वैल्यू थी -4, तो इसको भी हमने एक और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, क्योंकि डबल साइन आ जाती हैं तो हम फिर इसको ब्रैकेट लगाते हैं। फिर बीच में प्लस की साइन है, और जो हमारे दूसरे कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y2 की वैल्यू भी +6 है, और y1 की वैल्यू जो है वो +5 है। ये हम पुट कर देंगे, 6 आ गया, बीच में माइनस की साइन फार्मूले की, और ये वैल्यू इसकी क्या थी, y1 की 5, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, 6 ऐसे ही रहेगा, माइनस की साइन भी ऐसी रहेगी, 4 का माइनस, बल्कि माइनस और -4 ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है साइन। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, +1 का स्क्वायर। फर्दर और ये सिंप्लीफाई होगा, 6 और 4 प्लस करें तो क्या आ जाता है, 10 का होल स्क्वायर, और +1 का होल स्क्वायर आपको पता है +1 ही होता है। तो अब डायरेक्ट में इसको ओपन कर देते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 100 और +1 आ गया यहाँ पे। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकली ए और बी के डिस्टेंस की, वो क्या आ गई, 100 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 101,
और 101 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है हम चाहे तो ए बी नाम भी दे सकते हैं, P1 P2 भी दे सकते हैं, चाहे आप कोई भी लेटर दे सकते हैं, CD भी दे सकते हैं। तो हम इसमें अगर हम चेंज करें तो हम इसको C कह देते हैं कि ये जो फर्स्ट का जो है कोऑर्डिनेट वो C है और ये किसके इक्वल होते हैं, x1 y1 के। और दूसरे के हम क्या कर देते हैं, इसको D दे देते हैं। तो D के कोऑर्डिनेट के आगे हमारे पास 2, 3 और ये क्या होगा x2 y2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और ये क्या होता है, D इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाता है और इसमें क्या लिखते हैं हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस की साइन और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको अब CD किया तो यहाँ पे मोड में हमने CD लिख दिया, वैल्यूज़ पुट कर देंगे और वैल्यूज़ जो होंगी वो किस तरीके से पुट हो जाएंगी, x2 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, बीच में माइनस की साइन, x1 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 2, तो ये 2 ही रहेगा, प्लस y2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको पता है 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 का होल स्क्वायर और 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये आगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, CD इक्वल टू अच्छा 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे क्या बचा +1 होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 1 होता है। तो 1 का रूट जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 का रूट भी क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो ये हमारा जो था इस पार्ट का आंसर था। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है इसमें चाहे तो आप PQ नाम दे दें, तो हम इधर लिख देते हैं P 0,1 जो कि किसकी इक्वल है x1 y1 के और इसको हम Q दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और ये क्या हो जाएगा D इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब D की जगह पे हम क्या लिख देंगे PQ जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा x2 की जगह पे आ जाएगा 2 और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस y2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू आ गई 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ये हमने इसीलिए पहले हमने बता देते हैं कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, तो इजी हो जाता है सॉल्व करना, वैल्यूज़ को पुट करना इजी हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा 2 में से 0 माइनस करें 2 बचेगा, 3 में से 1 माइनस कर दें तब भी क्या बचेगा 2 बचेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या हो जाएगा PQ टू का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। दोनों हमने 2 के स्क्वायर ले लिए, 4 में 4 प्लस करें आपको पता है क्या होता है 8 और हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके फैक्टर ले लेते हैं।
तो फैक्टर इसके क्या आ जाएंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपको पता क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और आपको ये भी पता है कि पेयर से जो है वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये तो एक पेयर बना, इससे ये बाहर आ गया और रूट में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर था। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो क्या है, 0,1 एंड 2,3, और यही कोऑर्डिनेट हमें थर्ड पार्ट में भी दिए हुए हैं, 0,1 एंड 2,3। अब ये मे भी बुक में कोई मिस्टेक थी कि दोनों सेम पार्ट दे दिए, तो ये पार्ट अब आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि हमने ये थर्ड पार्ट कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा।